हो गया। चलिए, आपके सामने जो स्टूडेंट आए हुए हैं तो इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं कि क्लास कैसे की और कैसे तैयारी की और क्या चीज़ में इसका रिजल्ट हुआ है। तो इन्हीं से परिचय थोड़ा हो जाए। लीजिए, नाम पता बताइए। घर बताओ नाम। मेरा नाम सूरज पासवान है और मेरा घर अमरपुर है और मेरा ज़िला बांका ज़िला पड़ता है। और मैं यहाँ जब इंटर पास हुआ तो उसके पास मुझे कंपटीशन के लिए या तो भागलपुर जाना पड़ता या तो सुल्तानगंज। तो मैं पहले देखा कि कहाँ सबसे बढ़िया होगा। तो मेरा जो है सिस्टर का घर अकबर नगर है, तो यहाँ रह के फिर मैंने देखा कि सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सा है। तो यहाँ देखा मैट्रिक सेंटर बहुत बढ़िया था, बढ़िया है भी है, बहुत मैंने रिजल्ट भी दिए हैं। तो यहाँ के मैंने देखा, पढ़ाई भी की तो बहुत बढ़िया लगा, बेटर लगा। तो 2 महीना पढ़ाई की तो उसके बाद मैं ITI का एग्ज़ाम दिया तो क्वालिफाई कर गया। तो फिर हमको जाना पड़ा बांका। तो फिर मैं 2 साल किया उसके बाद फिटर से। उसके बाद फिर मैंने देखा SSC GD का फॉर्म निकला हुआ था तो मैंने इसको भरा। उसके बाद फिर आए यहाँ सर के पास, सर से मिले तो सर बोले कि ठीक है यहाँ पढ़ो, ठीक से हो जाएगा रिजल्ट। उसके बाद मैंने पढ़ाई की और उसके बाद कोर्स रखा गया था SSC GD का, तो उसका भी मैंने लिया, सब चीज़ किया। उसके बाद सुबह आते थे यहाँ ट्रेन से पढ़ने 6 बजे और घर जाते थे 2 बजे। अब पूरा भूखे ही रहते थे और ट्रेन भी नहीं था तो ऑटो से ही जाना पड़ता था घर। तो सर बोले थे जितना कष्ट कर रहा है वो सब मिल जाएगा, इतना जितना कर रहे हो सब मिल जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो फिर एकदम बढ़िया से एकदम तैयारी किए। सर बोल रहे हो जाएगा करते रहो। उसके बाद एग्ज़ाम 26/11 का एग्ज़ाम था मेरा पटना में। उसके बाद पटना गए, पटना में एग्ज़ाम दिए। सर को बताया सर इतना नंबर आया है 64। तो बोला कि ठीक है हो जाएगा। फिर उसके बाद रिजल्ट आया। फिर मेरा कहलगाँव में दौड़ था, कहलगाँव में भी दौड़े, लेकिन हमको डर लग रहा था कि हाइट में हमको लेस ना कर दे, लेकिन वो पक्का एकदम पूरा आया। 0.2 के कारण छोड़ रहा था। फिर DIG सर आए, हमको फिर हाइट नापे तो मेरा 71 हो गया पूरा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें हमको CI सब मिला है। अभी मेरा ज्वाइनिंग 28 तारीख को है और वहाँ जाएंगे, अभी कटक में है, मुंडली में। तो हम उसे यही संदेश देना चाहते हैं, आप सब पढ़िए, एकदम मन लगा कि जितना सर दे रहे हैं बस उतना ही कीजिए। और थैंक यू। तो सवाल आपके लिए है कि आप इतने देर यहाँ रुकते थे जी सर। तो आपको तकलीफ तो होता होगा कि भूख भी लग जाता होगा, तो निगेटिव थिंकिंग भी आता था या मेरे बात से मोटिवेट होके आप तैयारी में जुटे रहते थे? ये थोड़ा बताइए, क्योंकि स्टूडेंट को यही निगेटिव पॉइंट बर्बाद कर देता है कि होगा कि नहीं होगा। तो आपके मन में क्या चल रहा था कि इतना मेहनत हम कर रहे हैं, 2 बजे तक यहाँ रहते हैं, तो आखिरकार रिजल्ट का परिणाम क्या होगा इसके बारे में भी सोचते थे क्या? यस सर, एक लगनशील सर होता है ना कि अगर लगे रहेंगे तो होगा ही होगा। तो सर ये हम सबका बैच चलता था तो 8:30 बजे से 1:30 बजे तक चलता था इस तरह GD का। लेकिन अब 8:30 बजे अकबर नगर से कोई ट्रेन ही नहीं था तो हमको सुबह आना पड़ता था 6 बजे। तो यहाँ सर बोले थे कि ये वाला भी क्लास कर लो, वो वाला भी कर लेना। और 6:30 बजे से 7-8 बजे तक ये वाला क्लास कर लेते थे और फिर सुबह उधर GD वाला भी करते थे बाहर में। 1-1:30 बजे तक चलता था पूरा एकदम। और ये बताइए, जितना पढ़ाई तो उससे लड़ा कि नहीं लड़ा? ये जी सर बिल्कुल लड़ा। मैथ रीजनिंग में पूरा, GK GS भी पूरा एकदम तैयारी सब लड़ा सर। अच्छा मैंने स्कोर आया 64 और CI सब मिला। मन से मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। और आप ये थोड़ा बताएंगे कि आपका ये फॉर्म जो था, कितना फॉर्म भरे थे जो कि आपको नौकरी मिल गई, सक्सेस जो हुआ? GD का एक बार पहले भी फॉर्म भर चुके थे, उसमें भी यहीं पढ़ने आए थे, 2 महीना तो पढ़े थे तो उसमें भी रिजल्ट दिए थे, बट उसमें मेरा हाइट लेस हो गया था। फिर सेकेंड बार भरे तो फिर सर के पास आए और अच्छे से तैयारी किए इस बार, और इस बार फिर से अचीव कर ली इस बार। यानी दूसरा फॉर्म, पहले फॉर्म से रिजल्ट होना शुरू हो गया और दूसरा फॉर्म से रिजल्ट हुआ और रिजल्ट इनका फाइनल हो चुका है। तो आप सभी भी मेहनत कीजिए तो आपको भी सफलता मिलेगी। सिर्फ नेगेटिव नहीं लाना है, बस हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम क्या करवाते हैं यहाँ के टीचर जो करवा रहे हैं, स्टूडेंट जो सफल होके आता है वही बताएगा हम क्या करते हैं नहीं करते कोई मतलब। हम तो बार बार आपको सभी को बोलते हैं कि आप सभी मेहनत करते जाइए, जो हम दे रहे हैं आपको बस उतना काम कीजिए, आपका रिजल्ट बन जाएगा। और GK GS भी आपको जितना पढ़ाया जा रहा है और एक्स्ट्रा काम करते ही वो तो याद जितना कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। सर जो पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़िए, एक्स्ट्रा भी पढ़िए, तो GK GS हो गया, मैथमेटिक्स रीजनिंग गए तो फिर रिजल्ट कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता।
इसलिए मेहनत करना है, सबको करना, निगेटिव नहीं रहना। एक आध बार मिस करेगा, जो ओरिजिनल स्टूडेंट होता है एक आध बार मिस होता है, फिर दोबारा नहीं, दोबारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि गलती से सीख मिलती है ना। इसलिए मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। अभी भी आपके पास टाइम 1 मंथ बचा हुआ, लगभग 1 मंथ है ना, अभी भी अपने आप को बदल सकते हैं, अभी भी तैयार कर सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। इतना तैयारी होने के बाद एक बार जोर लगा दीजिए, ऊपर वाले का नाम लेके और माँ बाप का नाम लेके, शिक्षक का नाम लेके एक बार जोर लगाइए, बस सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर अगर कोई आता है स्टूडेंट तो फिर आपको भेंट करवाते हैं, ताकि आप भी का खून भी गर्म हो। और है आप भी। स्टूडेंट धीरे धीरे स्टार्टिंग है, पहुंचना शुरू हुआ है। अभी तो रिजल्ट है फाइनल, जिसका बहुत आदमी का रिजल्ट हुआ था, उसका नहीं पोस्टेड होने के कारण अभी नहीं आ रहा था। बहुत सारा ज्वाइनिंग मतलब नहीं भेजा था, टाइमिंग नहीं दिया था, इसलिए स्टूडेंट बहुत का रिजल्ट होता है, लेकिन बहुत आता है, बहुत कुछ नहीं आ पाता, कुछ बाद में मिलता है। रिजल्ट का भरमार है, रिजल्ट में कमी नहीं। हाँ, बहुत और सफल भी होता है। सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि 20% से 25% का रिजल्ट होता है, और उतना पढ़ने वाला ही होता है, और ज़्यादा नहीं होता। सभी ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो 25% सक्सेस पक्का है। ठीक है, मन से कहानी है 25%। पापा मम्मी भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पढ़ने के अलावा क्या करते हैं, मार्केट चलते तनी वो घूमी का बेची, ठीक है, वो बड़ा कहानी करते हैं। तो जब तक उनके आप उनका नहीं देखिए कि पापा भेजे हैं तो पापा का काम कर रहे हैं तो कहीं सक्सेस नहीं होगा। अपना काम कीजिए तब सक्सेस होगा। पापा मम्मी आपका अपना फर्ज निभा रहे हैं, आपको अपना फर्ज निभाना है। लाइफ में सक्सेस होइएगा तो आपके होगा, आपका शादी विवाह होगा, आपका बच्चा ऐश करेगा। लाइफ में अगर आप लोग 2 साल मेहनत करते हैं तो जीवन में 50 साल ऐश करते हैं। अगर अभी 5 साल अगर आप ऐश करते हैं तो 50 साल आपका लाइफ सबसे बुरा दिन के लिए गुजरेगा। ये आप लोग सोच लीजिएगा, ठीक है। अगर सक्सेस होना है तो कष्ट करना होगा, कम से कम 1 साल तो कष्ट कीजिए, उसके बाद 50 साल सक्सेस लिखा हुआ है आपके पास। कुछ स्टूडेंट को देखते हैं कि जब वो क्या बोलता है कि कुआं का मेढक, हाँ, बरसाती मेढक जिसको कहते हैं, वर्षा अभी भी पड़ जाए तो मेढक टर्टर करता है, वही वाला। बहुत का है, वैकेंसी आएगा, फॉर्म भरेंगे तब स्टार्ट करेंगे। तो जो पहले से कर रहा है वो घास काटेगा, कुछ नहीं। जो साल भर जो कर रहा है मेहनत वो घास नहीं काटेगा रे। और तुम आएगा, तुम्हारा फॉर्म भरेगा, और उसके बाद जब फॉर्म आ जाएगा ना तब भिड़ेगा, अच्छा तब एग्जाम करेंगे। मतलब जैसे वर्षा होता है ना, बड़ा बड़ा देखता होगा मेढक टर्टर करना शुरू, पीला वाला, तो ढोसबा बेग नहीं बनना है, ठीक है। ढोसबा बेग बनिएगा तो जीवन में ढोसबे रहिएगा। देख के हमको तरस आती है कि जब से वो एडमिशन लिया तब से वो 6 मंथ भी वो रह गया, 6 महीने की हम गारंटी देते, तब 6 महीना। हम बार बार आप सबको भी बोलते हैं, इनके क्लास में बोलते हैं, तो रिजल्ट दे चुके हैं इनके। आपके क्लास में कितना हम कहानी सुनाते थे, याद है आपको क्या? जी सर, बहुत। क्या आज एक बात और आपसे बात कर लेते हैं कि मेरे कहानी और मेरे मोटिवेशनल से कितना आपको सक्सेस मिला और कितना उसको सुन के आप पढ़ने के लिए आगे बढ़ते थे, ये थोड़ा बता दिए। क्योंकि बहुत आदमी जो है कि उसको सुन के आगे बढ़ जाता है, बहुत आदमी उसको नज़रअंदाज कर देता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर कहते थे, मतलब कि एक सर का हमको बहुत याद आता है, सब पूरा एकदम पूरा भरा रहता था पूरा, लेकिन सर एकदम खुल के बोलते थे कि ये जो भीड़ है ना, तो ये सबके मना कि सब अचीव नहीं कर सकते। 25-30% ही यहाँ से निकलेंगे। ये जो भीड़ है मात्र, इसमें से 30% 25% ही है जो कि होगा, वहाँ के बाद नहीं होगा। ऐसा शायद ही कोई कोचिंग सेंटर बोलता है इतना खुल के। और सर ये बात खुल के बोलते थे कि ये जो है भीड़, बस भीड़ ही है, इसमें कुछ ही है चुनिंदा जो कि निकलेंगे यहाँ से, मात्र 20-25% ही है। कारण है उसका ना मेहनत, एक्सपीरियंस बताता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो यही बात जो मेरा दिमाग में खटक जा रहा था, कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, यही दिमाग अब मैं बैठ घूमते रहता जी था कि सर। मेरा नंबर आएगा कि नहीं। यस सर, कि हम भी सर इस जगह स्टेज पे चढ़े और आज बोले तो आज बोल ही रहे, तो बहुत को देखते भी थे, आते थे, सब बोलते थे और आज हम खुद बैठे। चलिए बहुत बढ़िया है, मेहनत कीजिए। बार बार इंस्टीट्यूट से हमको ये डर नहीं लगता, इंस्टीट्यूट हम चलाते हैं, इससे डर नहीं लगता है कि आप मेरे पास पढ़िए या ना पढ़िए, वो मतलब नहीं। हम बस इस बात पर हम काम करते हैं कि हम स्टूडेंट को क्या सिखा पा रहे हैं, बस इस पर हम निर्भर करते हैं। आप ये मतलब नहीं कि मेरे पास आओ चाहे ना हो, हम तो ये कहते हैं कि मेरा घर उधर लोहची की तरफ, हम ऋषि कुंड पहाड़ पर भी खोल देंगे ना, स्टूडेंट वहाँ भी पहुँच जाएगा। इतना तो ज़रूर हम रखते हैं कि वहाँ पर भी पहुँच जाएगा।
बार बार हम बोलते हैं, क्योंकि हम इस पर भरोसा नहीं करते। स्टूडेंट को क्लास में भी हम डांट देते हैं, क्लास में भी अपने आप काम डांट कर से देते हैं। ईमानदार, बस आपको अपना काम से ईमानदार अपना काम करना है। क्लास में अगर भी आप किसी को अपने नहीं काम कुछ से पूछते। ईमानदार हो जाइएगा तो रिजल्ट आपका कदम चूमेगा पक्का। इसलिए क्लास में हमको डर नहीं लगता है कि आप रुको या ना रुको। क्लास में लड़का और लड़के सबको बेइज्जत कर देते हैं, लेकिन अदर इंस्टीट्यूट वाले उसको पाल पोस के रखते हैं, कि भाग न जाए, भाग ना जाए। इसलिए पहले दिन से टारगेट करते हैं कि बस इसलिए हम जो किसी को रहना बख्शते होगा ना वो अपने रुकेगा। जिसको भूख है, पेट में जिसको भूख है ना वो अपने रुकेगा, और नहीं तो खाली हानि कह रहा था पैसा आ जाएगा भाई, संभाल के रखो, बढ़िया बढ़िया बात कराओ तो बढ़िया स्टूडेंट मिलेगा। नहीं, पूरा क्लास में झाड़ के रुकना होगा, रिजल्ट अपने दोगे तुम। चलो, ठीक है? ठीक है। ठीक है।